हेलो फ्रेंड्स, आपके अपने यूट्यूब चैनल मैथ लाइव क्लासेस में आपका स्वागत है। दोस्तों, मैं विक्रम कुमार। तो दोस्तों, हम लोगों ने इसकी पिछली वीडियो में टाइम एंड वर्क के कॉन्सेप्ट के बारे में जान लिया है, जो कि आपके लिए वेरी मोस्ट इम्पोर्टेंट है। तो दोस्तों, आज हम लोग इस वीडियो नंबर 2 में उसी क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे, जो कि आपके ग्रुप डी और एनटीपीसी एग्जाम में कई बार रिपीटेड क्वेश्चन है। तो दोस्तों, आप लोग इस वीडियो को शुरू से अंत तक जरूर देखिएगा। तो आइए देखिए, आपका क्वेश्चन नंबर फर्स्ट क्या है। ए एक काम को 18 दिनों में और बी 36 दिनों में पूरा कर सकता है। यदि वे 9 दिनों के लिए एक साथ काम करते हैं तो कितना प्रतिशत काम शेष बचेगा। इसका कहने का मतलब यह है कि कोई एक कार्य है, उस कार्य को ए 18 दिनों तक करता है और बी 36 दिनों तक करता है। कुछ दिनों बाद वे दोनों मिलकर 9 दिनों तक करते हैं। तो बताइए वह काम कितना शेष बचेगा, यही आपको बताना है। तो कैसे सॉल्व करेंगे आप। सबसे पहले इसमें आप एक दिन का कार्य निकाल दीजिए, फिर उसके बाद निकाल दीजिए कि एक दिन में उस कार्य का भाग ये दोनों मिलकर कितना करेंगे। जब एक दिन का निकल जाएगा तो उसके बाद आप 9 दिन का निकालना है, 9 का गुणा कर देंगे, आपका आंसर क्या हो जाएगा, आ जाएगा। तो आइए करके देखते हैं कितना होगा। तो देखिएगा, ये कितने दिनों तक काम करता है आपका, 18 दिनों तक। बी कितने दिनों तक काम करता है आपका, 36 दिनों तक। अब इसके बाद आप एलसीएम लेंगे, क्योंकि अब पिछले वीडियो में आप जान चुके हैं कि क्यों लेते हैं हम लोग एलसीएम। तो एलसीएम लेंगे, कितना होगा आपका, 18 और 36 का एलसीएम हो गया 36। और तो आपको यह पता होना चाहिए कि 36 क्या है। तो आपका यह 36 क्या है, आपका टोटल वर्क है। क्या है आपका टोटल वर्क, मतलब क्या हुआ आपका कुल कार्य है। अब इस 18 के 36 में भाग देंगे कितने बार में जाएगा आपका, 2 बार में। और 36 का 36 में भाग देंगे कितने बार में, 1 बार में। अब बात ये आती है यहाँ पर कि आपका 2 और 1 यह क्या निकला। तो यह जो 2 आपका निकला है, ये द्वारा एक दिन में किया गया कार्य निकला है। और ये जो आपका 1 निकला है, क्या निकला है, बी द्वारा एक दिन में किया गया कार्य निकला है। ठीक है। अगर आपको एलसीएम लेने अंदाजे नहीं आता तो आप प्लेलिस्ट में जाकर देख सकते हैं, आसानी से वहां से आप सीख सकते हैं। ठीक है। तो अब देखिएगा, यानी एक दिन में दोनों मिलकर कितना कार्य करेंगे। एक दिन में दोनों मिलकर कितना काम करेंगे आपका, 2 + 1 यानी कि 3 काम करेंगे। ठीक है। तो टोटल कितने दिन लगेंगे आपको, तो टोटल डेज निकाल दीजिए। तो टोटल कितने दिन निकल जाएंगे आपका, कुल कार्य बटा के एक दिन का काम कितना है आपका, 3। ये आपका क्या निकला, ये आपका पूरे दिन इतना लग जाएगा। ठीक है। बट आपको क्या निकालना है कि एक दिन में उस कार्य का, ठीक है, कार्य का कितना भाग ये दोनों मिलकर काम करेंगे, यानी वो पार्ट निकालना। क्या निकालना है, पार्ट। तो आप जानते हैं कि डी का अपोजिट क्या होता है, पार्ट होता है ना। डी आपका कितना है, 36/3। तो पार्ट कितना हो जाएगा आपका, 3/36। यहाँ तक तो समझ में आ गया, यानी आपका पार्ट निकल गया। तो वे दोनों कितने दिनों तक मिलकर एक साथ काम करेंगे, 9 दिनों तक। तो कितना हो जाएगा आपका, 3/36 गुणे 9। ठीक है। तो 9 चौका 36, यानी 3/4। 3/4 का मतलब क्या होता है, 75%। इसका मतलब यह हुआ कि आपका 75% काम हो चुका है। तो कितना बचा, सिर्फ आपका 25% बचा है। कितना बचा आपका, 25%। अब आपको चेक करना है कि यह 25% सही है गलत। तो क्या करेंगे, इसको चेक कर लीजिए। तो देखिए 3/4 आपसे क्या कहा है कि कितना परसेंटेज काम शेष बचा है, शेष पूछा है। तो 3 में से 4 में से 3 को घटाएंगे, कितना होगा आपका 1, यानी 1 बटा कितना निकल गया, 4। आपको परसेंटेज में लाना है तो 100% से गुणा करेंगे, कितना हो जाएगा, 25 चौका 100, यानी आपको 25% ये आपका शेष हुआ। ठीक है। अगर ये कहता कि वह टोटल कार्य कितने दिनों तक कितना परसेंटेज हो जाता है, यानी कितना परसेंटेज काम होता, तो क्या करते हैं आप, 3/4 गुणे 100% से गुणा कर देते हैं। तो आपको कितना हो जाता, 25 चौका 100, यानी 25 3 75% क्या होता है आपका टोटल कार्य हो जाता है। ठीक है। यानी देखिए, इसमें आपका ऑप्शन 75% भी दिया है, आपको 25% दिया है। तो आप कोई मिस्टेक से इसको मत मारिएगा। आ गया समझ में। तो अब आइए अगला क्वेश्चन देखिए क्या है आपका। अमर एक कार्य को 30 दिनों में पूरा कर सकता है तथा रमन उसी कार्य को 15 दिनों में पूरा कर सकता है। यदि दोनों मिलकर कार्य करें तो 4 दिनों में कुल कार्य कितना प्रतिशत कार्य का पूरा हो जाएगा।
ये आपको बताना है। यानी कि सेम यह क्वेश्चन पिछले जैसा है, उसमें क्या बताना था कि कितना कार्य शेष बचेगा और इसमें बताना है कितना कार्य पूरा हो जाएगा, आपको यही बताना है। तो ठीक पिछले जैसा कीजिए। तो सबसे पहले आप क्या करेंगे, तो देखिए अमर, अमर यानी ए हो गया आपका, ए कितने दिनों तक, 30 दिनों तक। फिर क्या आपका रमन, ठीक है, तो रमन यानी कि आपका आर, ठीक है ना। तो कितने दिनों तक कार्य करता है आपका, 15 दिनों तक कार्य करता है। इसके बाद आप क्या करेंगे, सबसे पहला काम इसका आप एलसीएम लेंगे। तो एलसीएम कितना होगा, 30 और 15 का एलसीएम कितना हो जाएगा आपका, 30 हो जाएगा। यहाँ पर 30 क्या निकल गया आपका, टोटल वर्क, टोटल वर्क निकला, ठीक है। अब 30 का भाग 30 में देंगे तो एक बार, और 15 का भाग 30 में देंगे कितने बार में, 2 बार में। अब क्या निकला, यह एक क्या निकला और आपका यह 2 क्या निकला, आप पिछले दिन जान चुके हैं। यानी कि आपका यह जो एक निकला है यह एक दिन का किया गया कार्य ए द्वारा, और यह जो आपका 2 निकला है यह एक दिन का किया गया कार्य आर द्वारा निकल गया। अब क्या करेंगे, देखिए कि दोनों के द्वारा एक दिन में किया गया कार्य कितना हो जाएगा आपका, ए प्लस आर कितना हो जाएगा आपका, 2 + 1 यानी 2 + 1 यानी 3 कार्य होगा। आ गया समझ में। तो आपका टोटल डेज कितना हो जाएगा, टोटल डेज, तो टोटल डेज कितना हो जाएगा, कुल कार्य यानी कुल कार्य बटा के, कुल कार्य बटा कितना, एक दिन का कार्य दोनों का मिलाकर कितना हो जाएगा, 3, 30 बटा के 3 यानी क्या होगा, कुल कार्य बटे दोनों का मिलाकर एक दिन का कार्य कितना है, 3, 30 बटा कितना निकल गया, 3। तो यह आपको क्या निकल गया, टोटल डेज। तो आप सबसे अब इसके बाद क्या निकालेंगे, आप पार्ट निकालेंगे यानी भाग निकालेंगे। तो पार्ट क्या होता है आपका, आप जानते हैं डी का अपोजिट क्या होता है, पार्ट। कितना जाएगा आपका, 3 बटा के 30 हो गया, समझ में आया। तो आ गया। तो अब क्या होगा आपका, 3 बटा के 30 कितने दिनों तक मिलकर कुल कार्य कर रहे हैं, तो 4 दिनों तक मिलकर कुल कार्य कर रहे हैं। तो 4 का मल्टीप्लाई कराएंगे तो कितना हो जाएगा, कितना हो जाएगा आपका, 2 दूना के 4, 15 दूना के 30, ठीक है। तो वो कितना हो जाएगा आपका, 3 पाँचे 15, तो आपको कितना होगा, 2 बटा के 5। अब देखिए 2 बटा 5 क्या कह रहा है कि कुल कितना प्रतिशत कार्य पूरा हो जाएगा। तो आपको 100% का मल्टीप्लाई करा दीजिए तो निकल जाएगा कितना, 20 पंजे 100, ठीक है। यानी 20 गुना के 40% आपका टोटल वर्क हो जाएगा, ठीक है। तो कितना आ जाएगा, पूरा 40% आपका निकल गया। यानी आपका ऑप्शन नंबर सी क्या है, सही है। ए बी सी किसी कार्य को 15 दिनों में पूरा करते हैं, बी तथा सी उस कार्य को 20 दिनों में पूरा करते हैं। ए अकेले उस कार्य को कितने दिनों में पूरा कर सकता है, ठीक है। इस प्रश्न को पुनः समझिएगा। तो जरा सा कह रहा है कि कोई एक कार्य है, उस कार्य को ए बी सी तीनों मिलकर 15 दिनों में पूरा करते हैं, लेकिन उसी कार्य को बी और सी मिलकर 20 दिनों में कर देते हैं। तो बताइए उस कार्य को ए अकेले कितने दिनों में करेगा, ठीक है। तो देखिए कितना आसान और सिंपल तरीके से होगा, बस समझने की कोशिश कीजिएगा। क्या कर रहा है, ए और बी और सी मिलकर कितने दिनों में कर रहे हैं, 15 दिनों में कर दे रहे हैं आपका। और आपका बी और सी मिलकर कितने दिनों में करेंगे, आपका 20 दिनों में करेंगे। आगे समझ में। तो अब क्या निकाल देंगे, आप निकाल दीजिए कि ए बी सी यानी एक दिन का कार्य निकालिए, ठीक है। यानी एक दिन में ए बी सी मिलकर कितना काम करेंगे और एक दिन में बी और सी मिलकर कितना काम करेंगे। तो निकालिए, एक दिन में ए प्लस बी प्लस सी के द्वारा किया गया काम तो कितना हो जाएगा आपका, 1/15 हो जाएगा। और आपका एक दिन में बी और सी के द्वारा किया गया काम कितना हो जाएगा आपका, 1/20। आगे समझ में यहाँ तक। अब समझिए जरा सा, आपको क्या ज्ञात करना है कि ए अकेले उस कार्य को कितने दिनों में पूरा कर सकता है। यानी ए की बात होगी, यानी आपका एक समीकरण ये बना, आपका ये बना है। यानी अगर आप पहले से दूसरे घटाएंगे तो आपका बी से बी कैंसिल, सी से सी कैंसिल, यानी आपका ए बराबर बच जाएगा, ठीक है। एक बराबर मान निकल जाएगा। तो देखिए पहला कितना मान है, 1/15, पहले से दूसरे घटाइए, 1 कितना है आपका 20, इसके एलसीएम लेंगे तो कितना आ जाएगा आपका, 1 एलसीएम लेंगे तो 15 चौक के 60 हो गया, 15 चौक के 60, 20 तिहाई 60, 4 में से 3 गया 1, यानी आपको कितना हो गया, 1/60। यानी आपका एक दिन का कार्य टोटल कितना निकल गया, 1/60। और मैंने आपको पीछे बताया था
कि डे का अपोजिट क्या होता है, पार्ट होता है, यानी अपोजिट को करेंगे, अपोजिट करेंगे तो पार्ट कितना निकल जाएगा, ए का पार्ट कितना निकल जाएगा आपको 60। यानी कि आपका ऑप्शन नंबर क्या आ गया, आपका ऑप्शन नंबर 3 क्या है, सही है, यानी आपका आंसर कितना आएगा, 60 आएगा। तो ठीक है दोस्तों, आ गया होगा मैं पूरा उम्मीद है। तो अब अगला क्वेश्चन देखिए क्या है आपका, एक्स वाई तथा जेड किसी काम को क्रमशः 15, 45 तथा 90 दिनों में पूरा कर सकते हैं, तो एक्स वाई जेड मिलकर उस कार्य को कितने दिनों में पूरा कर सकते हैं। इसका कहने का मतलब यह है कि कोई एक काम है, उस काम को यक्स जो है आपको 15 दिनों में पूरा कर रहा है, वाई आपको 45 दिनों में कर रहा है, तथा आपका ये जो जेड है वह 90 दिनों में पूरा कर दे रहा है। तो बताइए अगर वो तीनों मिलकर काम करे तो उस कार्य को कितने दिनों में पूरा कर सकते हैं, आपसे यही पूछा जा रहा है। तो देखिए कितना आसान और सिंपल होगा यार, समझिएगा। क्या हो जाएगा, आपका यक्स कितने दिनों में कर रहा है, आपका 15 दिनों में कर रहा है, आपका वाई कितने दिनों में कर रहा है, आपका 45 दिनों में, और आपका जेड कितने दिनों में कर रहा है, आपका 90 दिनों में। ठीक है, तो अब तीनों का एलसीएम ले लीजिए, तो कितना हो जाएगा आपका 15, 45, 90 का एलसीएम हो गया आपका 90, तो 15 कितना हो जाएगा आपका 15 छक्का 90, 45 दूना 90, 90 कम 90, यानी कुल कार्य कितना हो गया आपका 90। और तीनों के मिलाकर यानी एक्स प्लस वाई प्लस जेड को मिलाकर एक दिन का कार्य कितना हो जाएगा, 6 2 8 1 9 कार्य हो जाएगा। कितना कार्य हो जाएगा आपका, 9 कार्य हो जाएगा। तो आपको क्या बताना है कि वह कितने दिन में पूरा कर सकता है, यानी आपका टोटल डेज बताना है। तो कितना हो जाएगा, टोटल डेज कितना हो जाएगा आपका, कुल कार्य कितना है आपका 90। ठीक है, क्या हो जाएगा आपका कुल कार्य 90 बटा के एक तीनों के मिलाकर का एक दिन का कार्य कितना है आपका 9, तो बटा के 9 भाग में कितना हो जाएगा आपका 10, 10 दिन में क्या हो जाएगा आपका वह कार्य पूरा हो जाएगा। 10 दिन में क्या हो जाएगा आपका वह कार्य पूरा हो जाएगा। अगर ये कहता कि उस कार्य का कितना भाग पूरा हो जाता तब क्या करते, इनका पाठ कहता तो पाठ में क्या हो जाता आपका 1 बटा के 10। ठीक है, बट आपसे क्या पूछा था कि कितने दिन में पूरा होगा, तो आपका क्या हो गया 9 10 में 90, यानी आपका 10 दिन में। ठीक है, यानी आपका ऑप्शन नंबर 4 क्या है, सही है। तो अब अगला क्वेश्चन देखिए क्या है आपका, ए किसी काम का a बटा 3 भाग, ए किसी काम का 1 बटा 3 भाग 5 दिन में कर सकता है, और बी उसी काम का 2 बटा 5 भाग 10 दिनों में कर सकता है, तो ए और बी मिलकर उसे कितने दिनों में पूरा कर सकते हैं। प्रश्न समझ में आया, क्या करा है, पुनः समझिए जरा सा। कोई काम है, उस काम का ए जो है 1 बटा 3 भाग 5 दिन में कर सकता है, और उसी काम को बी 2 बटा 5 भाग उसका 10 दिनों में पूरा कर सकता है। तो बताइए ए और बी मिलकर उस काम को कितने दिनों में पूरा कर सकते हैं, ये बताना है। तो देखिए यार समझिएगा। ठीक है, तो आपका क्या कर रहा है, ए जो है 1 बटा 3 भाग काम कितने दिनों में पूरा कर रहा है, 5 दिनों में। तो एक दिन बराबर कितना हो जाएगा, 5 3 15। यहाँ पर एक क्या डिनोट कर रहा है, पूरा काम, यानी पूरा काम कितने दिनों में हो जाएगा आपका, 15 दिनों में हो जाएगा। ठीक इसी प्रकार से देखिए आपका यह जो आपका बी है, बी 2 बटा 5 भाग काम कितने दिनों में पूरा कर रहा है, आपका 10 दिनों में। ठीक है, तो आपका एक दिन में कितना निकल जाएगा, आपका निकल जाएगा 10 गुणे 5 बटा के 2, 2 5 10, यानी एक काम बराबर कितना का 25, यानी बी द्वारा यह पूरा काम कितना दिनों में हो जाएगा, आपका पूरा काम होगा 25 दिनों में। ठीक है ना। अब क्या कर रहा है कि दोनों मिलकर उस काम को कितने दिनों में पूरा कर देंगे, तो देखिए लगा दीजिए पहले तरह नियम, यानी इसके पहले जैसे क्वेश्चन किए उसी जैसा इसको कर दीजिए। तो ए द्वारा पूरा ए कितने दिनों में पूरा काम करेगा, 15 दिनों में, और आपका बी जो है वह कितने दिनों में पूरा करेगा, आपका 25 दिनों में। दोनों मिलकर कहा है तो क्या करेंगे, इसका एलसीएम लेंगे तो कितना हो जाएगा आपका, कितना हो जाएगा आपका ऐसा 75। ठीक है, तो वो 25 3 75 हो गया, 15 5 75, ये आपको 75 क्या निकला, टोटल वर्क निकला। ये जो आपका 5 और 3 है क्या निकला, एक दिन का कार्य है, आप जानते हैं। ठीक है, तो आपका एक दिन का ए और बी का कार्य कितना हो जाएगा आपका, 5 दिन कितना हो गया आपका 8, तो टोटल डेज निकालना है आपको। तो टोटल डेज कितना हो जाएगा आपका बताइए,
जानते हैं ना, कुल कार्य बटा के एक दिन का कार्य, एक दिन का कार्य कितना आपका 8 है। इसका भाग देंगे तो कितना हो जाएगा आपका 8 9 9 8 72, 9 सही 8 बटा के 3 दिन। कितना लगेगा आपका 9 से 3 बटा के 8 दिन। यानी आपका ऑप्शन नंबर 3 क्या है आपका सही है। आगे समझ में। तो दोस्तों आज का वीडियो यहीं पर समाप्त होता है। तो आपको यह वीडियो कैसा लगा हमें कमेंट में जरूर बताइएगा। तो अब हम लोग अगले वीडियो में यानी वीडियो नंबर 3 में इससे हाई लेवल और इम्पोर्टेंट क्वेश्चन को जानेंगे जो कि ग्रुप डी और एनटीपीसी एग्जाम में पूछे जाने की संभावना है। तो दोस्तों तब तक के लिए आप अपना ख्याल रखिएगा। तो मिलते हैं अगले वीडियो में। जय हिंद, जय भारत। ओके, थैंक्स। ਇਹ ਭੁੱਖ ਵੀ ਕੈਸੀ ਚੀਜ਼ ਰੱਬਾ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਪੜਨੇ ਪਾ ਦਿੰਦੀ। ਜੇ ਆ ਜਾਵੇ ਕਿਤੇ ਆਈ ਤੇ ਰਾਜੇ ਤੋਂ ਭੀਖ ਮੰਗਾ